हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी फ्रेजेस की क्लास का पहला दिन और आज के दिन मैं आपको लुक से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। वैसे तो लुक का हिंदी में मतलब होता है देखना, लेकिन अगर लुक के साथ कुछ वर्ड्स जोड़ दिए जाएं तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं जिनके इस्तेमाल से आप जहर इंग्लिश बोल सकते हैं। अब लुक से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने के लिए उनकी हिंदी मीनिंग के साथ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं लुक से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और दो एग्जांपल्स भी दूंगा, इसलिए नोटबुक और पेन लेकर बैठना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में नोट कर लेना। अब पहला वाला है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, अब लुक के साथ देखो जुड़ गया आफ्टर, और जब भी लुक के साथ जुड़ जाए आफ्टर तो एक फ्रेज तैयार हो जाता है। अब लुक आफ्टर की हिंदी होती है देखभाल करना, यानी किसी की क्या मुंह से बिना निकल रहा, केयर करना, देखभाल करना। अब चलो दो एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। जैसे मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, धुलाऊंगा नहीं धोना खुद, तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल लुक आफ्टर यू, आई विल लुक आफ्टर यू। अब देखो विल था इसलिए लुक का लुक ही रह गया, चेंज नहीं हुआ, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगा देंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे मां बच्चों की देखभाल कर रही है, मां बच्चों की देखभाल कर रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे मदर इज लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, मदर इज लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। अब यहां लुक का लुकिंग हो गया क्योंकि मैंने कहा था ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो सही है, जहां पर भी आपको कहना हो मुझे इसकी देखभाल करनी है, उसने उसकी देखभाल की, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा, क्या तुम मेरी देखभाल कर सकते हो, तो लुक आफ्टर याद रखना, कमाल का है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लुक एट। लुक एट, अभी लुक के साथ आफ्टर था वो भगा दिया, अब आ गया एट, और लुक के साथ अगर एट आ जाए तो कमाल का फ्रेज बनता है। तो सुनो क्या होगा इसका मतलब। लुक एट का हिंदी में मतलब होता है घूरना, ऐसे ऐसे घूरना, घूरना मतलब लगातार देखना, तो उसे इंग्लिश में लुक एट कहते हैं। ये फ्रेज है बहुत बढ़िया। अब जैसे मुझे कहना तुमने मुझे क्यों घूरा बे, अबे ऐसे क्यों देख रहा था, मुझे आंख फाड़ फाड़ क्यों घूर रहा था, मुझे मैं क्या हूं, मैं क्या दिख रहा हूं तुझे, ये दिख रही हूं तुझे, सो तुमने मुझे क्यों घूरा, इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू लुक एट मी, व्हाई डिड यू लुक एट मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, डिड आ गया, व्हाई डिड यू लुक एट मी। एक और बना देते हैं, जैसे अध्यापक राहुल को घूर रहे हैं, देखो राहुल चीटिंग कर रहा है, जरूर भाई साहब, अध्यापक देखो राहुल को घूर रहे हैं, अध्यापक राहुल को घूर रहे हैं, टीचर इज लुकिंग एट राहुल, टीचर इज लुकिंग एट राहुल। तो जहां पर भी घूरना आपको यूज करना हो, ओए उसे मत घूर, मुझे मत घूरना, क्या तुम उसे घूर रहे हो, उसने उसे घूरा, वो उसे घूर रहा था, तो इस तरीके से आप लुक एट का यूज कर सकते हैं, एकदम झकास है, मजा आ जाएगा सच में, सही है लुक एट। आओ अब नेक्स्ट वाला फ्रेज देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लुक फॉर। लुक फॉर, ज्यादा फॉरेनर बनना में, फॉर लकवा सा मार गया मुंह पे, लुक फॉर। अब लुक फॉर भी एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, इसका भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। लुक फॉर का हिंदी में मतलब होता है तलाशना। अब आप कहेंगे सर्च माने भी तो तलाशना होता है, भैया वो वर्ब है, ये फ्रेज है, इसे बोलोगे ज्यादा इज्जत होगी, फ्रेजल इंग्लिश ज्यादा वैल्यू होती है फ्रेजल इंग्लिश की, सो फ्रेज याद करो, लुक फॉर तलाशना। अब जैसे मुझे कहना मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं, यार मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नौकरी चाहिए, मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। पहले कहता था मैं आई एम सर्चिंग जॉब, आई एम फाइंडिंग जॉब, वो लोअर इंग्लिश है, हायर इंग्लिश देखो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। भाई साहब आधों को तो समझ में भी ना आए क्या बोल रहा है, तो सही है आई एम लुकिंग। अभी दूसरा एग्जांपल भी तो देख लो, जैसे पुलिस ने चोर को तलाशा, भाई पुलिस बड़ी खतरनाक है, पुलिस ने चोर को तलाशा, यूं ही तलाश लिया, पुलिस ने चोर को तलाशा, तो इंग्लिश होगी पुलिस लुक्ड फॉर द थीफ, पुलिस लुक्ड फॉर द थीफ, तलाशा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, लुक की सेकंड फॉर्म आ गई, वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, लुक आईएनजी लग जाएगी, कभी ईडी फीडी लग जाएगी, तो भाई साहब इस तरीके से ये भी हो गया, पुलिस ने चोर को तलाशा, चोर ने पुलिस को तलाशा, क्या है जो भी यही है, तो लुक फॉर याद रहेगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लुक इनटू। लुक इनटू, अब सुनो लुक इनटू क्या होता है, लुक के साथ इनटू लग गया, अब देखो एक नया फ्रेज तैयार हो गया। लुक इनटू का हिंदी में मतलब होता
होता है झांकना, यानी किसी भी चीज के अंदर झांकना, वो लुक इनटू कहलाता है। अब चलो दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना हो खिड़की में मत झांको, भाई दूसरी खिड़की क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं वो क्यों झांक रहे हो, खिड़की में मत झांको। सो डोंट लुक इनटू द विंडो, डोंट लुक इनटू द विंडो, यानी खिड़की में मत झांको। ऐसे मुझे कहना है वो कुएं में झांक रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था, कुएं में क्या गिर गया उसका, कुएं में झांक रहा था, वह कुएं में झांक रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी he was looking into the well, he was looking into the well, well माने होता कुआं। ये भी आज तुम्हें पता चल गया होगा। चलो कोई बात नहीं, नई जानकारी देता रहता हूं मैं तुम्हें। तो यहां पे याद रखना कि जब भी आपको झांकना ढूंढ रहा हो, झांकने की इंग्लिश क्या होगी, छेद में झांकना, उसमें झांकना, खिड़की में झांकना, कुएं में झांकना या किसी चीज के अंदर झांकना, तो उसके लिए लुक इनटू लगाते हैं। याद करने वाली चीजें ये बहुत काम की है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लुक आउट, लुक आउट। भाई साहब बहुत जहरीला फ्रेज है, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो इसका मतलब क्या होता है। लुक आउट ये एक एक्सप्रेशन की तरह यूज होता है, यानी वाक्य में आप इसे एज एन, इंग्लिश वीक है मेरी, एक एक्सप्रेशन की तरह यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे पहले इसकी हिंदी तो बता दूं। लुक आउट का हिंदी में मतलब होता है जरा ध्यान से, ओ भैया जरा ध्यान से भाई, ये जो बोल रहा हूं मैं ये लुक आउट, ये समझ लो भाई, इतना ही होता है इसका मतलब, जरा ध्यान से। अब जैसे मुझे कहना है जरा ध्यान से, फर्श पे शीशा पड़ा है यार, फर्श पे शीशा ही शीशा हो रहा है, शीशा तो फर्श पे शीशा ही शीशा हो रहा है, जरा ध्यान से। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लुक आउट देयर इज ग्लास ऑन द फ्लोर, लुक आउट जरा ध्यान से, देयर इज ग्लास ऑन द फ्लोर, फर्श पे शीशा ही शीशा हुआ पड़ा है। या फिर मुझे कहना है जरा ध्यान से भाई, आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी आराम से चलाइए, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, ओ भैया इधर देख, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से गाड़ी सॉरी जरा ध्यान से, आगे ट्रैफिक है रोड पर। तो इसकी इंग्लिश होगी लुक आउट देयर इज अ ट्रैफिक, या देयर इज ह्यूज ट्रैफिक अहेड ऑन द रोड। सो इस तरीके से आप लुक आउट का यूज कर सकते हैं। अब लुक आउट भैया, लाइक द वीडियो, जरा ध्यान से वीडियो को लाइक करते जाना। एग्जांपल भी दे रहा हूं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन। कई किताबों में ये लुक डाउन अपॉन लिखा होता है, कई किताबों में लुक डाउन ऑन लिखा होता है, दोनों ही सही है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसे मैं यही बोलता हूं लुक डाउन ऑन। अब इसका हिंदी में मतलब समझो क्या होता है। लुक डाउन ऑन का हिंदी में मतलब होता है गिरी हुई नजरों से देखना। अब गिरी हुई का मतलब नहीं कह रहा पट के गिर गया, थोड़ा टूट गया, किसी को भी देख रहे हैं तो गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं, मतलब वो गिरना नहीं, मतलब किसी को नीची नजरों से देखना, अपने से लोअर समझना, अपने से नीचा समझना, अपने आगे कुछ ना समझना, गिरी हुई नजरों से देखना, वो कहलाता है लुक डाउन ऑन। अब जैसे मुझे कहना है अरे वो गरीब को गिरी हुई नजरों से देखता है और सोचता गरीब इंसान ही नहीं होता कोई, सही बात है, वह गरीब को गिरी हुई नजरों से देखता है। तो इसकी इंग्लिश होगी he looks down on poor, he looks down on poor। अब यहां लुक डाउन ऑन की जगह लुक्स हो गया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है ना, वह देखता है, ता है तिये वाला, तो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा, आईएनजी फाइनजी जो भी लगेगी। या फिर मुझे कहना मुझे गिरी हुई नजरों से मत देखो, इतना बुरा नहीं हूं मैं इंग्लिश जानता हूं, थोड़ी वीक है तो क्या हुआ। मुझे गिरी हुई नजरों से मत देखो, नीची नजरों से मत देखो, मुझे नीचा मत समझो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लुक डाउन ऑन मी, डोंट लुक डाउन ऑन मी। तो जब भी आपको कहना है गिरी हुई नजरों से देखना, नीची नजरों से देखना, छोटा समझना, तुच्छ समझना, तो आप लुक डाउन ऑन का यूज कर सकते हैं। भर बनाता तंतराता ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लुक अराउंड, लुक अराउंड। काम का ये बहुत काम आएगा डेली लाइफ में। लुक अराउंड का हिंदी में मतलब होता है घूमना। अब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना नहीं, मतलब किसी जगह का जायजा लेना, घूमना, उस मजे करना, घूमने फिरने जाना, घूमना। अब जैसे मुझे कहना है क्या आप ताजमहल घूमना पसंद करेंगे, लेके चलो, आओ, फ्री में नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। क्या आप ताजमहल घूमना पसंद करेंगे या ताजमहल घूमना चाहेंगे? सो इंग्लिश होगी वुड यू लाइक टू लुक अराउंड द ताजमहल, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, चाहेंगे, टू लुक अराउंड, घूमना, द ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल नाम लेते ही मुझे अपने नाम की याद आ जाती है, सही है। एक और ले लेते हैं, जैसे हेलो हाँ राहुल का है, ओ भाई साहब गांव घूम रहा हूं, गांव में हूं, गांव में घूम रहा हूं। सो मैं गांव में घूम रहा हूं या गांव घूम रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम लुकिंग अराउंड द विलेज, आई एम लुकिंग अराउंड, मैं घूम रहा हूं, गेड़ी मार रहा हूं, द विलेज, विलेज में। तो इस तरीके से लुक अराउंड मतलब होता है घूमना, सही है। एप्पल वॉच की कसम, नहीं कसम इसलिए खाइए तुम देख नहीं रहे हो, एप्पल की वॉच है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन। अब सुनो बहुत बढ़िया है ये लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का हिंदी में मतलब होता है पुरानी यादें ताजा करना, यानी पुरानी चीजें याद करना, पुरानी चीजों को वापस रिमाइंड करना। यहां यार वैसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था मेरे साथ, पुरानी पुरानी बातें, पुरानी किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर
किसी भी चीज को लेकर बातें याद करना लुक बैक ऑन कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है मैं अपने बचपने की यादें ताजा कर रहा हूं। यहाँ आके ना गांव में ऐसा लग रहा है जैसे यहीं खेलता था मैं, यहीं पोटी करता था, पता नहीं पहनता भी था कुछ या नहीं। सो मैं अपने बचपने की यादें ताजा कर रहा हूं या पुरानी यादें मुझे याद आ रही है अपने बचपने की, तो इंग्लिश होगी आई एम लुकिंग बैक ऑन माई चाइल्डहुड। आई एम लुकिंग बैक ऑन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपने की यादें को ताजा कर रहा हूं, पुरानी बचपने की यादें जो है ताजा कर रहा हूं। ऐसे मुझे कहना अपनी जिंदगी की, अपनी पिछली जिंदगी की यादें ना ताजा मत करो, जो हुआ सो हुआ, नई शुरुआत करो, अपनी पुरानी जिंदगी को याद मत करो। तो इंग्लिश होगी डोंट लुक बैक ऑन योर पास्ट लाइफ। डोंट लुक बैक ऑन योर पास्ट लाइफ किसी से भी कह सकते हैं यार तुम जो हुआ सो हुआ छोड़ यार, डोंट लुक बैक। इंग्लिश के मुंह से ना निकलना, खुद ही पढ़ लेना। सो इस तरीके से आप किसी से भी कह सकते हैं, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड आप भयंकर सा दिखने में भी लग रहा है हेलीकॉप्टर सा। लुक फॉरवर्ड, अब इसका हिंदी मतलब सुनो क्या होता है। लुक फॉरवर्ड का हिंदी में मतलब होता है उत्सुक होना। ज्यादा खतरनाक हिंदी नहीं लिख दी, थोड़ा सा देसी स्टाइल में समझाऊं तो उत्सुक होना समझते हो ना, बेचैन होना किसी चीज के लिए, मतलब जल्दी हो जाए ये कब मैं बहुत उत्सुक हूं, बहुत ज्यादा मतलब अंदर से उसके लिए एक्साइटमेंट होना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हूं मैं इस चीज के लिए, एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, उत्सुक होना उसे कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मैं दिवाली मनाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, जल्दी से दिवाली आ जाए, पटाखे रखे सब फोड़ फाड़ दूंगा। इस बार तो मैं लॉकडाउन में मना नहीं पाया, नहीं लॉकडाउन में दिवाली कहां पड़ी थी, मतलब जो भी है, तो मैं दिवाली मनाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट दिवाली। बोल दिया मैंने ये सेंटेंस, ओ इंग्लिश कच्ची से पक्की हो रही मेरी अब। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट दिवाली, मैं दिवाली मनाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। और भैया जो बच्चे होते हैं ना वो रविवार के लिए तो बहुत उत्सुक होते हैं। रविवार समझते हो ना, संडे, वैसा अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया ना, संडे की इज्जत बढ़ गई अब थोड़ी। सो बच्चे जो होते हैं संडे का वेट करते, इतने उत्सुक होते, इतने एक्साइटेड होते हैं संडे आ जाए। बच्चे हमेशा रविवार के लिए उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो इंग्लिश होगी चिल्ड्रन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड संडे। चिल्ड्रन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड संडे। सही है, समझ में आ गया होगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लुक ओवर। लुक ओवर, और ये जो लुक ओवर होता है इसका भी बहुत यूज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, अगर इसका यूज अच्छे से सीख लें। लुक ओवर का हिंदी में मतलब होता है जल्दी से पढ़ लेना, यानी जल्दी से नजर मार लेना, जल्दी 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 ऊपर ऊपर से जल्दी से पढ़ लेना, उसे लुक ओवर कहते हैं। मतलब एकदम, एक तो होता है ध्यान लगा के घंटों पढ़ना, मीनिंग फीनिंग निकाल के, एक होता है जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, वो लुक ओवर कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है और एग्जाम से पहले जल्दी से किताब पढ़ ले, जल्दी से किताब पढ़ ले, एग्जाम है यानी कि 5 मिनट रह गए, जल्दी पढ़ ले, मेन पॉइंट फटाफट अंदर जा। सो एग्जाम से पहले जल्दी से किताब पढ़ लो। लुक ओवर द बुक बिफोर द एग्जाम। लुक ओवर द बुक बिफोर द एग्जाम, ये एग्जाम टाइम या जो भी लगाना चाहे। या फिर जैसे मुझे कहना है इस लेटर को जल्दी से पढ़ो और सबको बताओ क्या लिखा है। इस लेटर को जल्दी से पढ़ो और सबको बताओ, तो इंग्लिश होगी लुक ओवर द लेटर एंड टेल एवरीवन। लुक ओवर द लेटर यानी कि लेटर का एक जायजा ले लो, मेन जल्दी जल्दी चीजें पढ़ लो, एंड टेल एवरीवन, सब वेट कर रहे हैं, तुम्हारा थोबड़ा देख रहे हैं कि ये माइक पे कब बोलेगा, जल्दी से बोल दो लेटर में क्या लिखा है ना, काम का है सब। बहुत बढ़िया। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको लुक से जुड़े कमाल के 10 फ्रेजेस सिखाए। अब आपके टेस्ट देने की बारी है, लगाओ जी इनके लिए मैडम एडिटिंग वाली कुछ लगा दिया, थैंक यू। ये रहा आपका होमवर्क, इन 3 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के बाद इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं आते जाते आपको हर्ट दूंगा, और सभी एक दूसरे के होमवर्क को चेक करना, कोई गलती करे तो एक दूसरे को बता भी देना, मैं भी बताऊंगा, अपना हर्ट भी दूंगा, सब भी एक दूसरे को लाइक देना। इसका आंसर मिलेगा आपको कल वाली वीडियो में। 30 दिनों की क्लास है, 30 दिनों की क्लास को अच्छे से कवर कर लेना, और कल वाली क्लास में चेक करके नया होमवर्क कल वाली क्लास कर दूंगा। कल फिर लेके आऊंगा नए फ्रेजेस। अब ऐसा ही फ्रेजेस की जानकारी पाने के लिए इस 30 दिनों की सीरीज को पूरा देखना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।